Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1. Let's get started with unit 1, that is whole numbers, and our topic is ascending and descending order. तो प्यारे बच्चों, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंज करके रखना। तो आज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखेंगे, नंबर्स को अरेंज करना, नंबर्स किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो इसको समझाने के लिए आप अगर देखें तो ये एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का आप देख रहे हैं कि स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप काउंट करेंगे तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली छोटे वाले नंबर से शुरू होकर बड़े वाले नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की ऑर्डरिंग क्या कहलाती है, इस तरह की अरेंजमेंट क्या कहलाती है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से अगर आप अली को देखते हैं तो वो डाउनस्टेयर्स जा रहा है, इसका मतलब है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर को, मतलब कि सबसे बड़े वाले नंबर से सबसे छोटे वाले नंबर की तरफ मूव कर रहा है, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इस तरह की ऑर्डरिंग को आप क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है मेरी बात? यानी फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। इसका मतलब है अगर आपको क्वेश्चन दे दिए जाएं कि जिसमें हम कोई 2 या 3 नंबर रख दें और आपको कहें कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप कर लेंगे ना। यानी अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करें तो इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंज करेंगे तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये छोटी सी क्लास एक्टिविटी है जो आपने अपने टीचर्स की हेल्प से परफॉर्म करनी है। क्या है? सिंपल, आपने फ्लैश कार्ड लेने हैं जिस पर नंबर्स लिखे होंगे 1 से लेकर 9 तक। अब आपने ग्रुप्स बना लेने हैं क्लास में, और 1 से लेकर 9 तक जो आपके पास फ्लैश कार्ड होंगे उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर उसी तरीके से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सिंपल, ठीक है। कार्ड्स को आपने अरेंज कर देना है। पहले क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे, ग्रेटेस्ट तक जाओगे तो वो कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटेस्ट से शुरू होकर स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करोगे तो कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस है आपके पास, प्रैक्टिस सेक्शन 1B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीख चुके हैं, क्या है? छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना। अब इधर देखिए 3 नंबर हैं, 5 1 एंड 3। सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। कंपेयर कैसे करेंगे? अब आप काउंटिंग शुरू करें। काउंटिंग आपके पास क्या है? 1 से 9 आपने सीखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है फॉरवर्ड काउंटिंग। अब फॉरवर्ड काउंटिंग में देखो, जो भी नंबर आगे आएगा वो नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा होगा, पिछले वाले नंबर से बड़ा होगा। अब इधर हमारे पास नंबर कितने हैं? 5 है, 1 है, 3 है। इनमें से सबसे पहले देखो कौन सा आता है? 1, इसका मतलब है ये सबसे छोटा होगा इधर। उसके बाद कौन सा आता है? 3, तो ये उससे बड़ा होगा। उसके बाद क्या आता है? 5, तो ये इनसे बड़ा होगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट को आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा, ये 3 और ये 5। देखो ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा नंबर। बात क्लियर है? ओके, पार्ट बी देखते हैं। अब इसमें देखें 6 9 और 4 है। अब इनमें से देखें सबसे पहले काउंटिंग में कौन सा आता है? सबसे पहले तो 4 ही आता है, इसका मतलब है ये सबसे छोटा होगा इन तीनों में। क्लियर है? उसके बाद देखें काउंटिंग में क्या आता है? 6, इधर लिख देंगे। उसके बाद काउंटिंग में देखें इन नंबर्स में तो 9। तो देख रहे हैं आप, स्मॉलेस्ट से आप ग्रेटेस्ट तक की तरफ अरेंज कर रहे हैं नंबर्स को, तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब पार्ट सी आप बासानी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हमने सीखा है कि बड़े वाली वैल्यू से छोटे वाली वैल्यू तक अरेंज करना। तो देखें, अब इधर है 6 2 और 5। इनमें से देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? हम क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली बड़े वाला नंबर ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसमें आप बैकवर्ड काउंटिंग से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बैकवर्ड अगर आप काउंट करें तो आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है? 6। उसके बाद देखें 5 और एट द एंड 2 आ रहा है। इसका मतलब है आपके पास बड़े वाला नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी तरीके से अगर 3 9 1 को देखो
तो बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले इधर क्या आएगा 9 लिख लो। उसके बाद चलते चलते हमारे पास नंबर आया 3, इसका मतलब है 3 लिखेंगे। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग में कौन सा नंबर आएगा 1, तो हमने ये लिखा, इसका मतलब है 9 सबसे बड़ा था, 3 उससे छोटा और 1 इन तमाम में से छोटा नंबर है। तो हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। अब पार्ट सी आपको एज अ प्रैक्टिस दे रहा हूं, आपने क्या करना है जल्दी से बताएं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्या है 9, तो इसका मतलब है ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।